कि आपसे बेहतर कौन जानेगा। और सबसे ज्यादा इन एंकरों के बीच इनके जो नफरती बोल हैं उनसे लोहा लेते हुए आप ही दिखाई देते हैं। इसलिए भी आज स्पेशली आपको बैठाया हूं कि आपसे बेहतर कौन बताएगा कि क्या कुछ करते हैं ये 14 एंकर, या 14 एंकर के आगे के जो 40 एंकर और हैं वो क्या कुछ करते हैं जिनका नाम छोड़ दिया गया है। जरा बताइए। राजीव जी, देखिए, मैं एक तो ये चीज कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ने देर से निर्णय लिया, दुरुस्त निर्णय लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह सूची अभी 14 तो छोटी सूची है, अभी ये सूची जरूर जो है कि लंबी होगी। हालांकि देखिए, जब से इस निर्णय की घोषणा होने की जब से उम्मीद थी, तो एक चैनलों के भीतर एक खलबली की स्थिति जरूर थी। क्योंकि देखिए, वहां पे भी स्थितियां, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि एक तरह से उनकी छवि कुछ सार्वजनिक किस्म की बनी हुई रहे, यानी वो भक्ति भावना में भी लीन रहे हैं और कहीं कहीं दूसरी तरफ से वो विपक्ष के द्वारा भी जो है कि वो स्वीकार्य हो। बहुत लोगों ने इस प्रकार का भी स्वरूप बना के रखा है अपना, कि हम दोनों जगह जो है कि हम करें। हालांकि संतुलन उनके भी उस पूरे मूल्य में आपको संतुलन नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए, जो डिबेट की पूरी परंपरा है, उस पूरे परंपरा को अगर आप देखेंगे तो वहां पे देखिए नफरत तो फैलाया ही जाता है, वो हम सभी तमाम वक्ताओं ने कहा। आप देखिए, एक एंकर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि उस डिबेट में हमारा क्या काम है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनसे बात कीजिए तो उनके लिए कोई विशेष कहने की चीज नहीं बच जाती कि बीजेपी के प्रवक्ता आके क्या पक्ष रखें। वो कहता है कि हमने तो जितने पॉइंट करके तैयार करके आए थे राहुल जी, वो बात तो एंकर ने पहले ही कर डाली। तो अब वो उनकी तैयारी तब जीरो हो गई, यानी उन्होंने जो तैयारी करके आए थे उस मुद्दे पे बोलने के लिए, वो एंकर ने पहले ही बोल दिया। इसलिए अच्छा, जब विपक्षी को घेरना होता है, जब वहां पे विपक्ष को, तो उसके लिए एंकर ही सामने में आ जाते हैं। भाई, अगर भाजपा से संबंधित कोई सवाल है और मान लीजिए कांग्रेस का प्रवक्ता या विरोधी दल से संबंधित कोई भी व्यक्ति या निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति भी कोई सवाल खड़ा कर रहा है सत्तारूढ़ पार्टी से, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देने का मौका बाद में आता है, एंकर सबसे पहले आ जाते हैं। फिर वहां पे कई प्रकार के विशेषज्ञ होता है, XYZ, रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ, विदेश नीति विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, वो 10 तरह के विशेषज्ञ, वो भी जो है कि उनके बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे होते हैं। तो स्थिति यह होती है कि जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं और जो एक तरह से प्रवक्ता पक्ष होते हैं, जो इंडिया दल से घटक दलों के जो प्रवक्ता होते हैं, वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए होते हैं और उनको बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता। यानी वो सारे लोग मिलकर आपको घेर के वो एक अलग सा ही प्रयास चल रहा होता है वहां पे। तो ऐसे स्थिति में ये लिस्ट में काफी छोटा मानता है। और एक चीज मैं और जरूर कहूंगा आपके डीबी लाइव के माध्यम से कि इन लोगों के लिए एक तो यह है कि आप एंकरों के ऊपर प्रतिबंध लगा लें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब कई सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे चैनलों पे जब मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापन चल रहे होते हैं, आपको उस मामले पे भी ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि जो बिल्कुल समाज में घृणा फैला रहे हैं, वहां पे उस प्रकार से उन्माद फैला रहे हैं, आखिर ये सरकारें उन्हें अपना विज्ञापन क्यों दे रही है। तो आपको अपने उस विज्ञापन मॉडल पे भी, ठीक है, उनके हो सकता है कि उनके सेहत पर ज्यादा असर ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के विज्ञापन अलग अलग राज्य सरकारों के दूसरे जो बीजेपी शासित के मिले, लेकिन कम से कम इनके जो सरकारें हैं उनको एक ये भी मॉडल जरूर खड़ा करना चाहिए कि हम उन्हें समाज को बांटने में हम कम से कम हमारी राज्य सरकार है उसमें आर्थिक योगदान नहीं देगी। एक ये भी उनके तरफ से जो जरूर ठोस एक निर्णय मैं भविष्य में देखना चाहूंगा कि यह निर्णय भी उनके तरफ से आना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति होती है, देखिए, शाम का समय होता है और वो जरूर जो है कि जनमानस को प्रभावित करते हैं। वो आप सोच के देखिए कि कितनी दुखद से स्थिति है। प्रधानमंत्री से अभी सवाल पूछा जाना चाहिए, जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं लगातार, कि भाई प्रधानमंत्री 14 फरवरी 2019 को भी यूं ही दिखते हैं जैसे प्रधानमंत्री कल रात में दिख रहे थे। अगर पुलवामा का पूरा घटनाक्रम उसमें घट रहा था और तब भी प्रधानमंत्री जो है कि शूटिंग करने में व्यस्त थे, हीरो बनने में व्यस्त थे, यानी उनको रियल हीरो बनने में कोई दिलचस्पी उस समय भी नहीं थी। उसमें भी वो रील के हीरो बनने में व्यस्त थे। लाइट कैमरा एक्शन, इसी में उनका जो है कि जीवन गुजर रहा है उनका। अगर उनकी उपलब्धि कहा जाए तो इस लाइट एक्शन कैमरा से बाहर की उनकी उपलब्धियां कहां नजर आती है। हम लोग तो खोज रहे हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री कुछ विशेष उपलब्धि बता देते। आज अगर वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पे है, भोपाल की यात्रा पे है, जो उस उपलब्धि उस सूची को गिनती नहीं करा रहे हैं, वो अभी भी सनातन के मामले पे लगे हुए हैं। तो अभी तक तो आप G20 का श्रेय ले रहे थे, कल तक तो आप फूलमाला उड़े हुए थे G20 को लेके, कम से कम उसी का श्रेय अच्छे से बखान कर देते, वो बखान भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, स्थिति यह है कि आप मीडिया को इस समय यह सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं, ये गोदी मीडिया का भी पूछना उनका धर्म था, लेकिन वो खैर नहीं पूछेंगे। वो उनसे अपेक्षा लोगों ने रखना भी छोड़ दिया है और उनकी विश्वसनीयता भी काफी नीचे गिर गई है। अब तो लोग ये मान के चलते हैं कि अगर वो कोई सच समाचार भी दिखाते हैं तो लोग मान के चलते हैं कि उसका रिवर्स है वो सच्चा होगा, यानी लोग उसको खुद ही उल्टा कर देते हैं और उसके रिवर्स के अर्थ को सच्चा समाचार मानते हैं।
तो आप सोच के देखिए कि ये कैसी गिरावट आई है। आज मैं बाहर गया हुआ था, एक सब्जी विक्रेता की प्रतिक्रिया बता रहा हूं आपको मैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं तो देखिए 1000 सालों में क्या सनातन के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, सनातन फिर से गुलामी के युग में चला जाएगा। सोचिए कि कितनी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से हिंदू बचे रह गए, उनके पूर्वजों को उस समय औरंगजेब ने और उस समय के तत्कालीन मुगल शासकों ने क्या उनका धर्म प्रदर्शन, धर्म जो है परिवर्तन नहीं करवाया, हम और आप कैसे बचे रह गए। तो देखिए कितना तगड़ा लॉजिक है। आज इसी पैनल में हम लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अभी भी हिंदू धर्म में बने हुए हैं और हम लोगों को कन्वर्टेड तो नहीं है राजीव जी। सामान्य जनता समझने लगी कि सनातन पर कोई हमला नहीं है, हमला भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के हमला के मामले को जितना खींचेगी वो उतना नुकसान की स्थिति में है। वो इस गोदी मीडिया के माध्यम से जो प्रोपेगेंडा बना के जो काम आगे करना चाह रहे थे वो अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो वो कहते हैं कि काट की हांडी आप बार बार नहीं चढ़ा सकते हैं, तो ये हांडी भी अब बार बार नहीं चढ़ेगी। धीरे धीरे अब लोगों में काफी जागरूकता आ चुकी है। यही कारण है कि आज सोच के देखिए कि मुख्य मीडिया पे लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन जब आप डीवी लाइव पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किसके ऊपर लोगों को भरोसा है कि लोग जान रहे हैं कि यहां से सच्ची और सार्थक विश्लेषण जो है कि उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह स्थिति क्यों आ गई? तो सोचना पड़ेगा उस वर्ग को कि आखिर आपने अपनी विश्वसनीयता गवा के, आप सोच के देखिए कि जो अभी तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग चापलूसी में किस हद तक पे जा रहे हैं। मैं सहमत हूं इस चीज से कि चलिए मालिकों की मजबूरी हो सकती है, जो अभी हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, लेकिन आप फिर ट्विटर पे भी आके बिल्कुल 24 घंटा आक्रामक रोल में रहते हैं। हर 24 घंटा आप किसी न किसी जो है कि विरोधी दल के नेता को आप पकड़े रहते हैं, उनको अपशब्द आप कहते रहते हैं। आपका ज्ञान कैसा है? आपका ना तो आपको नेहरू के बारे में ज्ञान है, ना आपको गांधी के बारे में ज्ञान है, ना आपको इंदिरा गांधी के बारे में ज्ञान है, और फिर भी उसके ऊपर आप विपरीत टिप्पणियां जो है कि लिखते हैं या लिखती हैं। तो ये स्थितियां से अब वो उन्होंने खुद ही पर्दाफाश कर दिया। इसमें हमें लग रहा है कि जो नाम आप 14 देख रहे हैं ना, ये नाम कम से कम 2 दर्जन तो पक्का ही पक्का होगा राजीव जी। अभी इसमें कई नाम छूटे हुए हैं अभी, और कई बड़े नाम भी छूटे हुए हैं। तो वो सारे नाम भी इस लिस्ट में जरूर अभी भविष्य में ऐड होंगे इसमें। इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि इसमें और कितने नाम होने चाहिए, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है। रोज आप इनसे 2-4 होते हैं, इन लोगों के ऐसे सवालों का जवाब आपको देना पड़ता है, और जब आप उचित जवाब देते हैं, लॉजिकली आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको रोक दिया जाता है। कई वीडियो आपके देखता हूं, इसलिए भी कह रहा हूं। और कैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीपी आप भी जाते हैं, और कनॉट प्लेस में कैसे एक शो तैयार किया जाता है, अपने लोगों को बैठाकर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और कैसे लोगों को जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको ट्रोल किया जाता है। ये सब मीडिया के अंदर की कहानी यहाँ बयां कर रहे हैं दोस्तों। हम इसको भी आपको समझना चाहिए कि कैसे खेल होता है। खैर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल लाल जी अपनी बात रख लीजिए। फिर एक राहुल लाल जी ने ही एक इंपॉर्टेंट बात कही है, उस सवाल को लेकर के आऊंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। जी राहुल लाल जी। राजीव जी, सोचिए कि जो सीपी का जगह है वहां पे पहले एक कार्यक्रम होता था, वहां पे कई बड़े चैनलों के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। और स्थिति क्या है कि वहां से बीजेपी हेड ऑफिस केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को हेड ऑफिस से कहा जाता है कि वहां यूं ही मत चले जाना, वहां अपने साथ अपने कुछ कार्यकर्ताओं समर्थकों को लेके जाओ वहां पे। तो जब आप वहां पे डिबेट में भाग लेते हैं तो वहां पे पृष्ठभूमि में आवाज चल रही होती है, मोदी मोदी मोदी, योगी योगी। ये तो पीछे से पृष्ठभूमि में पहले से उनके कार्यकर्ता ये साउंड्स लगा रहे होते हैं। और फिर वहां पे इस पृष्ठभूमि में अगर डिबेट चलेगी तो आप सोच सकते हैं कि वो डिबेट कैसा होगा और उसमें क्या ही स्थिति होगी उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो इन्होंने पूरा का पूरा एक रंग बनाया, एक मार्केटिंग की जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। जनता काफी समझ चुकी है। लेकिन टंडन साहब जो चीज कह रहे थे वो गंभीर चीज कह रहे थे कि अगर इस पूरे मामले से पत्रकार लड़ते हुए दिख रहे हैं, सजग नागरिक लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो आखिर एक पॉलिटिकल पार्टियां ये चुप्पी क्यों थी। इसलिए इस मामले से देखिए ये प्रथम कदम है, इसको मैं छोटा कदम ही मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ टीम इंडिया के लोगों को उनके लिए समय आ चुका है कि वो गोदी मीडिया को अपना विज्ञापन देना सीधे सीधे बंद करें। जी, यही सवाल यही लेके आना चाह रहा हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। छत्तीसगढ़ में बैठे